गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले। a रेस्ट टू की पावर m रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर mn, a रेस्ट टू की पावर m इंटू a रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m प्लस n, a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू की पावर n डेट इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m माइनस n। ठीक है, और a रेस्ट टू की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने, ये पिछले वीडियो में कवर की थी। उसके बाद आती है एक और प्रॉपर्टी थी a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय b रेस्ट टू की पावर m, देन a बाय b रेस्ट टू की पावर m। ओके, इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 5 रेस्ट टू की पावर 3 होल पावर 4, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आएगी इसमें? फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो 5 रेस्ट टू की पावर 3 रेस्ट टू की होल पावर 4, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे a रेस्ट टू की पावर m होल पावर n डेट इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर mn। हमारे पास भी यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 रेस्ट टू की पावर 3 रेस्ट टू की पावर 4 डेट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 डेट इज इक्वल्स टू 5 रेस्ट टू की पावर 12। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू की पावर 12। क्या किया मैंने, 5 रेस्ट टू की पावर 3 रेस्ट टू की पावर 4 था, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी से लिखा 5 रेस्ट टू की पावर 3 इंटू 4 डेट इज इक्वल्स टू 5 रेस्ट टू की पावर 12। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 रेस्ट टू की पावर 12 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट टू की पावर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 4 रेस्ट टू की पावर 12 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट टू की पावर 7। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों के बेस सेम है तो पावर चेंज है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू की पावर n। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, लेस। अपन ने ये 7th क्लास में सब सेम चीजें पढ़ी हैं, तो लेस हो जाती है पावर्स। तो 4 रेस्ट टू की पावर 12 माइनस 7 डेट इज इक्वल्स टू 4 रेस्ट टू की पावर 7 माइनस 12 5। तो आंसर क्या हो गया हमारे प्रॉपर्टी से, 4 रेस्ट टू की पावर 4 रेस्ट टू की पावर 5। आप इसको ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो तो ऐसे भी देख लो, जैसे 4 रेस्ट टू की पावर 12 मतलब 4 टाइम 12 का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने लिखा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 4 12 टाइम लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। डिनोमिनेटर में कितना है, 7 टाइम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये मैंने 7 टाइम लिख लिया। इस 4 से ये 4, इस 4 से ये कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये वाला कैंसिल आउट, इससे ये, इससे ये। कितने 4 बचे, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 और 5 4 बचे। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 रेस्ट टू की पावर 5। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ हुआ कि अगर पावर बेस सेम हो और डिवाइड में बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, लेस। तो मैंने प्रॉपर्टी से किया तो भी वही आंसर आया और सॉल्व करके किया तो भी वही आंसर आया, पर प्रॉपर्टी वाला इजी था इसलिए हम डायरेक्ट पावर को लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट 4 रेस्ट टू की पावर 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास हो 2 रेस्ट टू की पावर 2 बाय 9 रेस्ट टू की पावर 5 इंटू 3 बाय 4 रेस्ट टू की पावर 5। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको एग्जांपल्स की तरह दे रही हूँ वो आपको प्रॉपर्टीज लिख के सारे नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सारे एग्जांपल्स भी नोट्स नोटबुक में ही करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओनली एक्सरसाइज नोटबुक में करने हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको लिख सकती हूँ 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 बाय 3 इंटू 3। ठीक है, रेस्ट टू की पावर 5 इंटू 3 बाय 4 रेस्ट टू की पावर 5।
अब 3 इंटू 3 को क्या लिख सकती हूँ? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ। अब इसमें 3 का स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी रखी थी a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय b रेस्ट टू की पावर m इज इक्वल्स टू a बाय b रेस्ट टू की पावर m, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी क्या थी, a रेस्ट टू की पावर m a रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर mn। तो पहले तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज में ले रही हूँ कि 3 रेस्ट टू की पावर 2 इंटू 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 बाय 4 रेस्ट टू की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू की पावर 10 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसको भी 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिखा। फिर वापस से आएगा 2 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू की पावर 10 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 5 इंटू 2 रेस्ट टू की पावर 2 इंटू 5 डेट इज 10, ठीक है। अब अपने पास प्रॉपर्टी आ रही है, इसको मैं ऐसे भी जमा सकती हूँ 2 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू की पावर 10 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू की पावर 10। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू की पावर n दैट इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m माइनस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, लेस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू की पावर 5 माइनस 10 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 5 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 रेस्ट टू की पावर माइनस 5 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर माइनस 5, ठीक है। ये आपका सिंपलेस्ट आंसर हुआ, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, वरना आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना है आपको नोटबुक में, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आती है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली सारी, तो हम आपके क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेस्ट टू की पावर -3। 2 रेस्ट टू की पावर -3, मैंने क्या बताया था आपको, जब पावर माइनस में हो तो वर्ड क्या, जो एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंटल होता है वो क्या चल जाता है, पावर डिवाइड में। तो 1/2 रेस्ट टू